बोलने का मौका नहीं दिया गया। बाकी सीएम ने 10-10 मिनट करीबन बोला, पर उनको 5 मिनट के बाद ही उनका माइक म्यूट कर दिया। ये जो उन्होंने बाहर मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे, पूरा झूठ ही बोल रहे उन्होंने, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पूरा सामने दे दिया है एविडेंस कि क्या हुआ था वहाँ पे। उनको जैसा उनको जाने का था तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी स्लॉट मांगे थे, उसको स्लॉट भी उनके हिसाब से दिया था, लेकिन तब भी उनको थोड़ा सा मतलब ड्रामाबाजी करने का था। बंगाल पॉलिटिक्स, टीएमसी पॉलिटिक्स फुल ऑफ ड्रामा। तो इनको मतलब सब जैसा मुख्यमंत्री ने सब जो अपने बात रखे हैं उनको टाइम भी मिला था, लेकिन वो टाइम में उन्होंने नहीं बोल के वो चेयर छोड़ के चला गया है। उसको दिखाना है मैं केंद्रीय सरकार से विरोध कर रहा हूँ। एक्चुअली जो फेडरल स्ट्रक्चर का बात ममता बनर्जी ने करते हैं और उसके पहले जो वामफ्रंट के शासन में जो 34 इयर्स था, पूरा ही उन्होंने राजनीति किया है, कभी जनता को अच्छा नहीं किया है। बहुत सारा राज्य है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर में बात करके किसके लिए लेके जाते हैं? जनता के लिए लेके जाते हैं, लेकिन ममता दीदी का कोई इच्छा नहीं है कि जनता के लेके कुछ लेके जाए। तो बार बार जनता ही सबसे बड़ा लूजर होते हैं, उसको राजनीति के लिए आते हैं और एकदम आंख बंद करके पूरा मोदी जी को विरोध करते हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, पहले से ही स्क्रिप्ट उनको पता थी और उनको पता था ये क्या होना है वहाँ। देखिए, मैं भी बोला कि रेडी कर, कल तो उन्होंने कुछ बाइट दिया था आने से पहले कि अगर ऐसा होगा तो मैं नीति आयोग बैठक से बाहर चले जाऊंगी। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट के बराबर उन्होंने मतलब एक्टिंग किया है पूरा, लेकिन वो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, कैसा उसका एक्शन रहेगा, वो बोल दिया था। तो हम जानते हैं, अधीर जी भी जानते हैं कि ये बंगाल मतलब ममता बंदोपाध्याय मतलब फुल ऑफ ड्रामाबाजी, और इसमें संपर्क नहीं है जनता के लिए कुछ करने का। तो उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उसके लिए एक बड़ा लीडर होना चाहिए, विपक्ष का लीडर होना चाहिए। तो आके कुछ ना कुछ थोड़ा सा चिन्ह रख के वो चला गया है कि हम बड़ा लीडर है, लेकिन मीटिंग के लिए तो आया ही नहीं था। एक्चुअली मीटिंग अगर करने का था तो अच्छे से मीटिंग कर लेते। फेडरल स्ट्रक्चर का बात जो करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर में उसको बोलने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने नहीं बोलने का मौका नहीं दिया गया। बाकी सीएम ने 10-10 मिनट करीबन बोला, पर उनको 5 मिनट के बाद ही उनका माइक म्यूट कर दिया। ये जो उन्होंने बाहर मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे, पूरा झूठ ही बोल रहे उन्होंने, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पूरा सामने दे दिया है एविडेंस कि क्या हुआ था वहाँ पे। उनको जैसा उनको जाने का था तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी स्लॉट मांगे थे, उसको स्लॉट भी उनके हिसाब से दिया था, लेकिन तब भी उनको थोड़ा सा मतलब ड्रामाबाजी करने का था। बंगाल पॉलिटिक्स, टीएमसी पॉलिटिक्स फुल ऑफ ड्रामा। तो इनको मतलब सब जैसा मुख्यमंत्री ने सब जो अपने बात रखे हैं उनको टाइम भी मिला था, लेकिन वो टाइम में उन्होंने नहीं बोल के वो चेयर छोड़ के चला गया है। उसको दिखाना है मैं केंद्रीय सरकार से विरोध कर रहा हूँ। एक्चुअली जो फेडरल स्ट्रक्चर का बात ममता बनर्जी ने करते हैं और उसके पहले जो वामफ्रंट के शासन में जो 34 इयर्स था, पूरा ही उन्होंने राजनीति किया है, कभी जनता को अच्छा नहीं किया है। बहुत सारा राज्य है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर में बात करके किसके लिए लेके जाते हैं? जनता के लिए लेके जाते हैं, लेकिन ममता दीदी का कोई इच्छा नहीं है कि जनता के लेके कुछ लेके जाए। तो बार बार जनता ही सबसे बड़ा लूजर होते हैं, उसको राजनीति के लिए आते हैं और एकदम आंख बंद करके पूरा मोदी जी को विरोध करते हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, पहले से ही स्क्रिप्ट उनको पता थी और उनको पता था ये क्या होना है वहाँ। देखिए, मैं भी बोला कि रेडी कर, कल तो उन्होंने कुछ बाइट दिया था आने से पहले कि अगर ऐसा होगा तो मैं नीति आयोग बैठक से बाहर चले जाऊंगी। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट के बराबर उन्होंने मतलब एक्टिंग किया है पूरा, लेकिन वो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, कैसा उसका एक्शन रहेगा, वो बोल दिया था। तो हम जानते हैं, अधीर जी भी जानते हैं कि ये बंगाल मतलब ममता बंदोपाध्याय मतलब फुल ऑफ ड्रामाबाजी, और इसमें संपर्क नहीं है जनता के लिए कुछ करने का। तो उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उसके लिए एक बड़ा लीडर होना चाहिए, विपक्ष का लीडर होना चाहिए। तो आके कुछ ना कुछ थोड़ा सा चिन्ह रख के वो चला गया है कि हम बड़ा लीडर है, लेकिन मीटिंग के लिए तो आया ही नहीं था। एक्चुअली मीटिंग अगर करने का था तो अच्छे से मीटिंग कर लेते। फेडरल स्ट्रक्चर का बात जो करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर में उसको बोलने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने नहीं बोलने का मौका नहीं दिया गया। बाकी सीएम ने 10-10 मिनट करीबन बोला, पर उनको 5 मिनट के बाद ही उनका माइक म्यूट कर दिया। ये जो उन्होंने बाहर मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे, पूरा झूठ ही बोल रहे उन्होंने, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पूरा सामने दे दिया है एविडेंस कि क्या हुआ था वहाँ पे।
उनको जैसा उनको जाने का था तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी स्लॉट मांगे थे, उसको स्लॉट भी उनके हिसाब से दिया था, लेकिन तब भी उनको थोड़ा सा मतलब ड्रामाबाजी करने का था। बंगाल पॉलिटिक्स, टीएमसी पॉलिटिक्स फुल ऑफ ड्रामा। तो इनको मतलब सब जैसा मुख्यमंत्री ने सब जो अपने बात रखे हैं उनको टाइम भी मिला था, लेकिन वो टाइम में उन्होंने नहीं बोल के वो चेयर छोड़ के चला गया है। उसको दिखाना है। मैं केंद्रीय सरकार से विरोध कर रहा हूँ। एक्चुअली जो फेडरल स्ट्रक्चर का बात ममता बनर्जी ने करते हैं और उसके पहले जो वामफ्रंट के शासन में जो 34 इयर्स था, पूरा ही उन्होंने राजनीति किया है, कभी जनता को अच्छा नहीं किया है। बहुत सारा राज्य है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर में बात करके किसके लिए लेके जाते हैं? जनता के लिए लेके जाते हैं। लेकिन ममता दीदी का कोई इच्छा नहीं है कि जनता के लेके कुछ लेके जाए, तो बार बार जनता ही सबसे बड़ा लूजर होते हैं। उसको राजनीति के लिए आते हैं और एकदम आंख बंद करके पूरा मोदी जी को विरोध करते हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, पहले से ही स्क्रिप्ट उनको पता थी और उनको पता था ये क्या होना है वहाँ। देखिए, मैं भी बोला कि रेडी कर, कल तो उन्होंने कुछ बाइट दिया था आने से पहले कि अगर ऐसा होगा तो मैं नीति आयोग बैठक से बाहर चले जाऊंगी। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट के बराबर उन्होंने मतलब एक्टिंग किया है पूरा, लेकिन वो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, कैसा उसका एक्शन रहेगा, वो बोल दिया था। तो हम जानते हैं, अधीर जी भी जानते हैं कि ये बंगाल मतलब ममता बंदोपाध्याय मतलब फुल ऑफ ड्रामाबाजी, और इसमें संपर्क नहीं है जनता के लिए कुछ करने का। तो उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उसके लिए एक बड़ा लीडर होना चाहिए, विपक्ष का लीडर होना चाहिए। तो आके कुछ ना कुछ थोड़ा सा चिन्ह रख के वो चला गया है कि हम बड़ा लीडर है, लेकिन मीटिंग के लिए तो आया ही नहीं था। एक्चुअली मीटिंग अगर करने का था तो अच्छे से मीटिंग कर लेते। फेडरल स्ट्रक्चर का बात जो करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर में उसको बोलने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने नहीं बोलने का मौका नहीं दिया गया। बाकी सीएम ने 10-10 मिनट करीबन बोला, पर उनको 5 मिनट के बाद ही उनका माइक ये जो उन्होंने बाहर में मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे, पूरा झूठ ही बोल रहे उन्होंने, क्योंकि पीआईबी फैक्ट चेक ने भी पूरा सामने दे दिया है एविडेंस कि क्या हुआ था वहाँ पे। उनको जैसा उनको जाने का था तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी स्लॉट मांगे थे, उसको स्लॉट भी उनके हिसाब से दिया था, लेकिन तब भी उनको थोड़ा सा मतलब ड्रामाबाजी करने का था। बंगाल पॉलिटिक्स, टीएमसी पॉलिटिक्स फुल ऑफ ड्रामा। तो इनको मतलब सब जैसा मुख्यमंत्री ने सब जो अपने बात रखे हैं उनको टाइम भी मिला था, लेकिन वो टाइम में उन्होंने नहीं बोल के वो चेयर छोड़ के चला गया है। उसको दिखाना है। मैं केंद्रीय सरकार से विरोध कर रहा हूँ। एक्चुअली जो फेडरल स्ट्रक्चर का बात ममता बनर्जी ने करते हैं और उसके पहले जो वामफ्रंट के शासन में जो 34 इयर्स था, पूरा ही उन्होंने राजनीति किया है, कभी जनता को अच्छा नहीं किया है। बहुत सारा राज्य है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर में बात करके किसके लिए लेके जाते हैं? जनता के लिए लेके जाते हैं। लेकिन ममता दीदी का कोई इच्छा नहीं है कि जनता के लेके कुछ लेके जाए, तो बार बार जनता ही सबसे बड़ा लूजर होते हैं। उसको राजनीति के लिए आते हैं और एकदम आंख बंद करके पूरा मोदी जी को विरोध करते हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रही हैं, पहले से ही स्क्रिप्ट उनको पता थी और उनको पता था ये क्या होना है वहाँ। देखिए, मैं भी बोला कि रेडी कर, कल तो उन्होंने कुछ बाइट दिया था आने से पहले कि अगर ऐसा होगा तो मैं नीति आयोग बैठक से बाहर चले जाऊंगी। तो ऐसे ही स्क्रिप्ट के बराबर उन्होंने मतलब एक्टिंग किया है पूरा, लेकिन वो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, कैसा उसका एक्शन रहेगा, वो बोल दिया था। तो हम जानते हैं, अधीर जी भी जानते हैं कि ये बंगाल मतलब ममता बंदोपाध्याय मतलब फुल ऑफ ड्रामाबाजी, और इसमें संपर्क नहीं है जनता के लिए कुछ करने का। तो उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, उसके लिए एक बड़ा लीडर होना चाहिए, विपक्ष का लीडर होना चाहिए। तो आके कुछ ना कुछ थोड़ा सा चिन्ह रख के वो चला गया है कि हम बड़ा लीडर है, लेकिन मीटिंग के लिए तो आया ही नहीं था। एक्चुअली मीटिंग अगर करने का था तो अच्छे से मीटिंग कर लेते। फेडरल स्ट्रक्चर का बात जो करते हैं तो फेडरल स्ट्रक्चर में उसको बोलने का अधिकार था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला।